कल हमने लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पढ़े थे। आज पढ़ेंगे लेट के बाद। लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा और उस सेंटेंस से विश या डिजायर का बोध होगा। उस सेंटेंस से विश या डिजायर का बोध होगा, मतलब इच्छा का बोध होगा। तब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय वह सैड या सैड टू को इनडायरेक्ट में बदलते समय सैड या सैड टू को विश्ड में बदलते हैं। सैड या सैड टू को विश्ड में बदलते हैं। कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाएंगे तो डैट लिखेंगे। कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाकर डैट लिखेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्टिव केस मतलब या तो मी रहेगा, हिम रहेगा, हर रहेगा, देम रहेगा, जो भी रहे यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। इस ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देंगे। इस ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देंगे। उसके बाद फूड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फूड लगाएंगे, फूड के बाद V1 लगाएंगे। पहले वाला नियम है फूड और V1। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा में लेट मी गो आउट। इसका अब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि सैड या सैड टू जो भी यहाँ आएगा, इस सैड या सैड टू को हम बदलेंगे विश्ड में। सैड या सैड टू को बदलेंगे हम विश्ड में, यानी कि ही हो जाएगा, विश्ड होगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, यहाँ डैट लिखेंगे। उसके बाद लेट को हटा दें, लेट हटेगा और मी जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इस मी को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलेंगे। ही के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब फूड। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे फूड और फूड के बाद लिखेंगे गो, V1, गो आउट। ये था नियम, फिर से देख लेंगे। सैड या सैड टू को हम विश्ड में तब बदलेंगे जब हम इस सेंटेंस से रिपोर्टेड स्पीच से हमको पता चलेगा कि कोई इच्छा कर रहा है, यानी विश या डिजायर का बोध होगा। तो सैड या सैड टू को हम विश्ड में बदलेंगे। कामा इन्वर्टेड कामाज की जगह पर डैट लिखेंगे। लेट को हटा देंगे और लेट के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा उसको चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदलकर उसके बाद फूड लिखेंगे और V1 लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे, ही सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में लेट हिम प्ले द मैच। इसका जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही सैड टू को बदलेंगे हम विश्ड में। ही विश्ड कामा इन्वर्ट मी लिखेंगे। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट लिखेंगे। ही विश्ड डैट। लेट हट जाएगा। लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग है इसको हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल लेंगे चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार। तो हिम जो है थर्ड पर्सन है, पर्सन के अनुसार ये बदलेगा तो नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में है, केवल ये हो जाएगा नॉमिनेटिव में। तो नॉमिनेटिव में हिम का हो जाएगा ही और इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब फूड। ही शुड प्ले द मैच। ही शुड प्ले द मैच। He should play the match। कल हम एक नियम बताए थे, जब रिपोर्टेड स्पीच में डू रहे और डू के बाद कोई V1 का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बदलते समय इस डू को हटा दिया जाता है। इसका एक और बताए होंगे, उसका एग्जांपल देख लीजिए। जब डू रहे और डू का प्रयोग ही मेन वर्ब के रूप में हो तब डू को नहीं हटाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में डू यू रीड ए बुक, डू यू रीड द बुक। अगर ऐसा सेंटेंस रहे तो इस डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, मेन वर्ब के रूप में होगा तो इस डू को हम नहीं हटाएंगे। इस डू को नहीं हटाएंगे
डू ऐसे कर देते हैं, डू द वर्क, तब होगा इंपरेटिव, नहीं तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव। डू द वर्क, तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो हम करेंगे क्या, बनाने का, इंपरेटिव बनाने का सिंपल नियम है सैड या सैड टू को टोल्ड में, अडॉर्ड में, रिक्वेस्टेड में, जिसमें इसके अर्थ के अनुसार बदलेंगे तो इसको हम टोल्ड में बदल लेंगे। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामाज की जगह पर टू लिखेंगे, डू नहीं हटेगा यहाँ, डू द वर्क, डू द वर्क। फिर से सुन लीजिए, अगर यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग होगा तो डू नहीं हटेगा, अगर इस डू का प्रयोग अगर मेन वर्ब से पहले होगा तो डू को हटा देंगे। अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई प्रार्थना कर रहा है, या विश इच्छा कर रहा है, या आशीर्वाद दे रहा है, या कर्ष श्राप भी होता है, कर्ष दे रहा है यानी श्राप दे रहा है, श्राप भी कह सकते हैं। इन सब में से पता चलेगा कि कुछ काम हो रहा है। और ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है हमेशा लगभग में से स्टार्ट होता है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो में से स्टार्ट नहीं होते हैं, उसमें में मान लिया जाता है, उसको बाद में बताएंगे। पहले ये जानेंगे कि ये में से स्टार्ट होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट होगा वो में होगा। डायरेक्ट स्पीच का रूल लिखे हैं यहाँ, ये डायरेक्ट स्पीच का रूल है। सबसे पहले में रहेगा, में के बाद सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ये रहना निश्चित है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। अगर इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और में को माइट में बदल देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद माइट लिखेंगे, में को माइट में बदलेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ही सैड टू मी मे यू गो आउट, मे यू गो आउट। यहां पर अगर हम देखेंगे सेंटेंस ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, तो यहाँ पर उसकी इच्छा है कि तुम बाहर जाओ। न आशीर्वाद है, न ही प्रार्थना है, न ही श्राप है। श्राप अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से ये पता चले कि प्रार्थना कर रहा है तो सैड या सैड टू को हम प्रेड में बदलेंगे, सैड या सैड टू को प्रेड में बदलेंगे। अगर इस रिपोर्टेड स्पीच से ये पता चले कि कोई आदमी अपना इच्छा व्यक्त कर रहा है तो सैड या सैड टू की जगह पर हम विश्ड लिखेंगे। अगर इस सेंटेंस से पता चले कि कोई आदमी आशीर्वाद दे रहा है तो सैड या सैड टू की जगह पर हम ब्लेस्ड लिखेंगे, ब्लेस्ड लिखेंगे। अगर इस सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच से पता चले कि कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति श्राप दे रहा है किसी को, तब सैड या सैड टू की जगह पर हम कर्स्ड लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल ही सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में मे यू गो आउट, यानी उसकी इच्छा है बाहर जाओ। इसका बनाएंगे तो ही हो जाएगा। सैड टू को बदलेंगे हम विश्ड में, इच्छा रहेगा तो विश्ड लिखेंगे। मी कामा इन्वर्टेड कामाज की जगह पर लिखेंगे डैट, कामा इन्वर्टेड कामाज की जगह पर डैट लिखेंगे। मे को बदलेंगे नहीं हम, पहले यू सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार बदल देंगे, आई हो जाएगा। अब मे का जो है पास्ट फॉर्म में जाएगा तो माइट हो जाएगा, आई माइट गो आउट, आई माइट गो आउट। और लास्ट में जो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा उसको फुल स्टॉप में बदल देंगे। अगला नंबर एग्जांपल है ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा में मे गॉड ब्लेस यू, यानी उसने कहा भगवान तुम्हारी रक्षा करे, यानी ब्लेस मतलब आशीर्वाद दे रहा है। इस रिपोर्टेड स्पीच से पता चल रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है ये। जब आशीर्वाद का पता चले तो इसे इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही लिखेंगे, सैड के जगह पर लिखेंगे ब्लेस्ड, सैड के जगह पर लिखेंगे ब्लेस्ड। कामा इन्वर्टेड कामाज की जगह पर लिखेंगे डैट। में बाद में माइट होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट होगा गॉड, तो लिखेंगे गॉड। और मे का हो जाएगा माइट, गॉड माइट ब्लेस। यू
सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेंगे, जैसे का तैसे लिख देंगे। अगर बदलना भी चाहे तो यहाँ ऑब्जेक्ट खुद मान लेंगे, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तब हो जाएगा ही ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। यहाँ पर मी हो जाएगा, अगर वहां पर मी मानेंगे तब, वो मानेंगे तब भी सही है, नहीं मानेंगे तब भी सही है। अगला नंबर का एग्जांपल है थर्ड नंबर का एग्जांपल है हमारा, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग यानी मदर जो है आशीर्वाद दे रही है, आशीर्वाद दे रही है तो हो जाएगा मदर। सैड टू को बदलेंगे हम ब्लेस्ड में, ब्लेस्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामाज की जगह पर लिखेंगे दैट। यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार बदलेंगे तो आई हो जाएगा, और मे का माइट हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। अगला नंबर है 4 नंबर है दे सेड टू हिम मे यू डाई, तुम मर जाओ। उन्होंने उससे कहा तुम मर जाओ, अर्थात ये श्राप दे रहा है, यानी सैड या सैड टू को हम कर्स्ड में बदलेंगे तो हो जाएगा दे कर्स्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामाज के जगह लिखेंगे दैट। अब यू बदलेगा, हिम के अनुसार हो जाएगा ही, और मे का हो जाएगा माइट, ही माइट डाई। अगला नंबर है 5 नंबर। अगला नंबर है 5 नंबर है ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ। यानी यहाँ पर भी कोई विश कर रहा है, विश भी हो जाएगा, ब्लेस भी हो जाएगा, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो यहाँ होगा ही सैड टू के जगह पर हम लिख दे विश्ड, ही विश्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर लिखेंगे दैट। यू को मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा, और मे का हो जाएगा माइट, आई माइट गेट सक्सेस। अगला नंबर एग्जांपल है 6 नंबर, द सेंट सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में मे गॉड हेल्प यू। और जब भी कोई संत महात्मा या चर्च का जो फादर है वो जब कोई बात कहेगा तो वो प्रे करेगा, विश नहीं करेगा, यानी इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो केवल ये समझना है, इसी से हमको समझना है कि सैड या सैड टू की जगह पर लगाएंगे, प्रेड लगाएंगे कि विश्ड लगाएंगे कि ब्लेस्ड लगाएंगे कि कर्स्ड लगाएंगे। जो सेंटेंस का अर्थ समझ में आए वही लगाना है। तो यहाँ पर होगा द सेंट सैड, यानी कि द सेंट सैड को बदलेंगे हम सैड टू को प्रेड में, सैड टू को बदलेंगे प्रेड में, मी होगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, यहाँ पर डेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट गॉड को बनाएंगे, गॉड हो जाएगा, और मे का होगा माइट, गॉड माइट हेल्प यू। सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेगा, यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा मी, और लास्ट में होगा फुल स्टॉप। इसमें अब ये तो हुआ मे से स्टार्ट होने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जो मे से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावे भी सेंटेंस आते हैं जो मे से नहीं स्टार्ट होते हैं। जब मे से नहीं स्टार्ट होंगे और बात वही रहेगा, उस सेंटेंस का मतलब वही रहेगा, और मे से नहीं स्टार्ट होगा। जब मे से नहीं स्टार्ट होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय मे को खुद से अंडरस्टूड किया जाता है, यानी खुद से मे को हम मान लेते हैं। उसका एग्जाम्पल देखेंगे, बनाने का नियम सेम है, केवल मे यहां नहीं दिया रहेगा और मे को खुद से मानना है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा में लिव लॉन्ग द किंग, लिव लॉन्ग द किंग। सेंटेंस ऐसे दिया रहेगा, यहां मे को अंडरस्टूड करना है, खुद से मानना है। उसने कहा राजा दीर्घजीवी हो, यानी कि अत्यधिक दिनों तक जिए, लिव लॉन्ग द किंग। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, और यहाँ पर वह इच्छा व्यक्त कर रहा है। यहाँ विश्ड भी कर सकते हैं, प्रे भी कर सकते हैं, प्रेड भी करेंगे
तो गलत नहीं होगा, लेकिन विश्ड करते हैं ही विश्ड, उसकी इच्छा है। क्या है? दैट। अब यहाँ पर मे को खुद मानेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तब तो मे लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें बनेगा द किंग, द किंग माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ध्यान यही देना है कि मे को खुद से मानना है, और मे को खुद से मानेंगे तो हमेशा मे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें देखना है कौन बनेगा, जो सब्जेक्ट बनेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद मे का माइट करेंगे, उसके बाद V1 लिखेंगे। अगला एग्जांपल देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का 2 नियम होता है, दोनों नियम खत्म हो चुका है, दोनों नियम पर एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, माई फ्रेंड सैड टू मी मे यू गेट ए गुड जॉब, यानी वो विश कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है। जब इच्छा व्यक्त करेगा तो सैड या सैड टू को हम विश्ड में बदलेंगे, यानी माई फ्रेंड हो जाएगा, माई फ्रेंड सैड टू को विश्ड में बदलेंगे, विश्ड मी डैट, कामा इन्वर्टेड कामाज की जगह पर डैट लिखेंगे। यू सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा, और मे का माइट हो जाएगा, आई माइट गेट ए गुड जॉब, गेट ए गुड जॉब। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला नंबर एग्जांपल नंबर 2 है द टीचर सैड, कामा इन्वर्टेड कामा में मे यू गेट ए गुड मार्क। द टीचर, यहां भी टीचर जो है विश करेगा, यानी हो जाएगा सेकेंड नंबर का द टीचर विश्ड दैट। यहां यू है, यहां मी मान सकते हैं, यहां मी मान सकते हैं, बदलने में आसानी होगी। विश्ड मी दैट, अब यू को बदल देंगे हम मी के अनुसार, आई हो जाएगा, और माइट होगा, आई माइट गेट गुड मार्क, गुड मार्क। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। 3 नंबर एग्जांपल है थर्ड, सी सैड मे गॉड सेव हिम। इसका होगा सी, यहां भी विश्ड करेगा, या प्रे भी लिख सकते हैं, यहां पर सी प्रेड भी कर सकते हैं, सी प्रेड डैट, कामा इन्वर्टेड कामाज की जगह पर डैट लिखेंगे, गॉड बनेगा सब्जेक्ट तो गॉड लिखेंगे, और मे का हो जाएगा माइट, गॉड माइट सेव हिम, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, हिम का हिम लिखेंगे। अगला नंबर एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 जो है, ही सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में गॉड सेव द प्रेसिडेंट, यहाँ मे नहीं है। ऐसा भी सेंटेंस आएगा कि यहाँ पर मे नहीं दिया रहेगा, और जब मे न दिया हो तो मे को अंडरस्टूड किया जाता है, तब बनाया जाता है, यानी हो जाएगा ही सैड टू मी गॉड सेव द प्रेसिडेंट, यानी भगवान राष्ट्रपति की रक्षा करें, प्रेसिडेंट की रक्षा करें, यानी कि यहाँ हो जाएगा ही प्रेड, प्रेड के जगह अगर विश्ड भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, ही प्रेड नहीं, यहाँ विश्ड हो जाएगा, प्रेड नहीं होगा। अगर यहाँ पर मी नहीं होता तो प्रेड कर सकते थे, जब मी है तो यहाँ विश्ड होगा, उसने मुझसे इच्छा व्यक्त की, ही विश्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामाज की जगह पर लिखेंगे डैट, उसके बाद मे मानेंगे, यानी गॉड के बाद गॉड लिखेंगे, और तब लिखेंगे माइट, माइट मे का माइट होगा, गॉड लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइट, उसके बाद लिखेंगे सेव द प्रेसिडेंट, सेव द प्रेसिडेंट। यहां पर ध्यान दे लेंगे, फिर एक बार मी अगर नहीं रहता तो प्रेड भी कर सकते थे, अगर मी रहेगा प्रेड करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ही प्रेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की, यहाँ ऐसे गलत हो जाएगा, यानी ही विश्ड मी, उसने मुझसे इच्छा की, ऐसे होगा। आज के लिए ये इतना ही। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है खत्म हो चुका है, कल की वीडियो में बताया जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि नरेशन का अंतिम पार्ट है, नरेशन का अंतिम पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब तक असर्टिव पर है, इंपरेटिव पर है, इंट्रोगेटिव पर है, और तीनों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, तीनों का एग्जाम्पल बनाएंगे, हर एग्जाम्पल बनेगा किसी भी किताब का। अब आज के बाद अगला टॉपिक रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कल के वीडियो में बताया जाएगा।